Hello, welcome to our channel. Let us discuss the topic B2B marketing strategies. So here are the few table contents which we are going to discuss. So as the name suggests, B2B यानी business to business marketing refers to the marketing of products or services to other business and organization. तो एक तरह का ये एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें हम दूसरे बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचते हैं. सो इट होल्ड सर्वर की डिस्टिंग कुछ डिफरेंस है इसका फ्रॉम B2C जिसे हम बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग बोलते हैं. सो एनी कंपनी जो भी अपना कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस किसी और कंपनी को बेचती है उसे हम B2B बोलते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सब्सक्रिप्शंस, सिक्योरिटी सोल्यूशन, टूल्स, एसेसरी, ऑफिस सप्लाई, कुछ भी हो सकता है. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन B2B और B2C अम्ब्रेला के अंदर आती है दोनों के. सो B2B मार्केटिंग कैंपेन्स जो है वो एम्ड होते हैं एट इंडिविजुअल विद कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ऑन परचेजिंग डिसीजंस. सो पहले हम डिस्कस करते हैं कि B2B और B2C का क्या फ़र्क है. तो B2B में मल्टीपल डिसीजन मेकर्स होते हैं क्योंकि किसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, बल्कि B2C में सिर्फ वन बायर होता है, जैसे हमने बोला बिजनेस टू कंज्यूमर. इसमें कस्टमर का पूल छोटा होता है B2B में क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, बट इसमें लार्ज पूल ऑफ कस्टमर, क्योंकि कस्टमर कितने सारे हो सकते हैं. B2B में ROI बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट पे कितनी बार है, बल्कि ROI B2 में कोई फैक्टर नहीं होता. B2B में हमें ज़्यादा रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करना पड़ता है और B2C में ब्रांड अवेयरनेस ही सबसे ज़्यादा है. B2B में परचेजिंग डिसीजंस जो होते हैं वो कलेक्टिवली होते हैं जिसमें पूरा डिटेल कंटेंट चाहिए होता है, और B2C में वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, मोस्टली इमोशनली होते हैं या इन्फ्लुएंसिंग होते हैं. B2B प्रोडक्ट्स कॉन्स्टेंटली ब्रिंग अपडेटिंग मोर कंटेंट रिवीजन, और B2C में फ्यूअर प्रोडक्ट चेंजेस और उन्हें कंटेंट रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती है. सो लेट अस डिस्कस B2B मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. सबसे पहला है डिटरमाइन योर ब्रांड पोजीशनिंग. तो एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको अपनी ब्रांड पोजीशन को समझना बहुत ज़रूरी है. सो दिस स्टेटमेंट इज द कौन, कब, कैसे, क्यों आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बनेगा, और द वे किस तरह आपका ब्रांड लोगों की आंखों में दिखेगा या लोग उसे समझेंगे. देन देयर इज आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस. तो अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने बोला ये स्मॉलर पूल ऑफ कस्टमर होता है. तो कौन आपके ब्रांड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में रियली इंटरेस्टेड है. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको एक बेटर बायर पर्सोना बनाने में हेल्प करेगी, और किस तरह आपको अपने परचेज डिसीजंस वो लोग बनाते हैं बहुत ज़रूरी है. ये एक यूजफुल टूल है मार्केटिंग का, दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग का. सो देन देयर इज रन ए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. तो स्कोप आउट ऑफ द मार्केट, देखिए क्या बिजनेसेस जो मार्केटिंग में टारगेट कर रहे हैं आपकी ऑडियंस को, उनके कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के साथ आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की इंस्पेक्शन के दौरान कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है. क्या प्रोडक्ट ऑफरिंग है उनके सेल टैक्टिक्स और रिजल्ट क्या है, और उनके कंटेंट एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है. देन देयर इज ए एक्सप्लोर मार्केटिंग चैनल टू यूज़. तो इन योर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल्स आपके कॉम्पिटिटर यूज़ कर रहे सक्सेसफुली, एंड द चैनल्स दे हैड नॉट टेकन एडवांटेज, आपको वो यूज़ करने हैं. देन देयर इज एक्सप्लोर मार्केटिंग चैनल्स टू यूज़, जो हमने भी ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपको वो सक्सेसफुली वही वाले चैनल्स यूज़ करने हैं. देन देयर इज ए B2B ईमेल मार्केटिंग, जो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. सो ईमेल मार्केटिंग एक ट्राइड एंड ट्रू मेथड है रीचिंग बोथ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड बिजनेस कस्टमर. तो आप कह सकते हैं 93% ऑफ द B2B मार्केट यूज़ ईमेल. क्या आपको जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आप जान जाइए, और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर B2B मार्केट अपनी लीड्स ईमेल के थ्रू ही आते हैं. जो उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं देन वो लीड्स में बदल जाते हैं, देन कस्टमर्स में. अब आप ईमेल मार्केटिंग कैसे करनी है, मतलब बेस्ट तरीका क्या है. तो राइट इंटाइसिंग सब्जेक्ट लाइन्स. तो थिंक अबाउट योर ईमेल सब्जेक्ट लाइन एज अ नेटफ्लिक्स टेलर, कि इफ़ यू कांट हुक योर ऑडियंस विद 2 मिनट क्लिप, इस तरह से कुछ कि वो कैची हो, आप उसके साथ कंज्यूमर या जो भी जिसने भी खरीदना है वो अट्रैक्ट हो जाए. मतलब बिना पढ़े, मतलब ऐसे नहीं वो ओपन करना उसे ज़रूरी हो जाए, और उसे अपनी एक लाइन से कुछ समझ आ जाए कि क्या वो बेचना चाहते हैं. देन स्टिक टू वन कॉल टू एक्शन, जिसे हम CTA कहते हैं पर मेल. सो अगर आप सोचते हो कि नंबर ऑफ ईमेल्स यू रिसीव इज ए लॉट, देन लुक एट द CTA इन दोज ईमेल. सम आर पैक्ड विद 2, 3 एंड सम अप टू 10 डिफरेंट CTA. तो ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपके जो भी रिसिप्टेंट जिन्हें भी आप मेल्स भेज रहे हो वो पता है उन्हें कन्फ्यूजन ही हो जाए कि एक्चुअली वो क्या क्लिक करें,
और फिर एट द एंड बोले चलो ठीक कुछ नहीं करना है एंड क्लिक ऑन नथिंग। तो दिस टाइप ऑफ मिस्टेक नहीं करनी है। सेगमेंट योर ईमेल टू रीच द मोस्ट रेलिवेंट ऑडियंस। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब अपनी लिस्ट में जितने लोग हैं सबको ही मेल भेज देनी है। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द बाय हो सकते हैं आपके सब्सक्राइबर, या उनकी कोई डिफरेंट सोल्यूशन, उन्हें डिफरेंट चीज़ें चाहिए हो सकती है। तो आपने ऑडियंस देखनी है और कोशिश करना है कि रेलिवेंट ऑडियंस को ही जाए। देन मेक श्योर ये ईमेल डिज़ाइंस आर रिस्पॉन्सिव। तो 80% ऑफ ईमेल यूज़र जो एक्सेस देयर इनबॉक्स ऑन द फोन्स, और ईमेल वहाँ पे करेक्टली नहीं दिखती है तो वो या तो डिलीट कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो उनमें से आपकी ईमेल ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हेयर। कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी या कंटेंट जब एक बिजनेस यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए या टारगेट करने के लिए किसी ऑडियंस अदर बिजनेसेस को, उसे हम बिजनेस B2B मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। कंपनी जो अपने प्रोडक्ट सेल करती है, अपने सर्विसेज सेल करती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, टिपिकली ये B2B मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करती है। तो बहुत बड़ी 2 एग्जांपल्स हैं B2B मार्केटिंग के, एक monday.com एंड B2B ब्रांड स्ट्रैटेजी ऑन LinkedIn। थैंक यू फॉर लिसनिंग।